व्यक्ति शांति को प्राप्त करना चाहता है, शांत वातावरण में रहना चाहता है, उसकी इच्छा रहती है कि परिवार का वातावरण भी अच्छा रहे, समाज का वातावरण भी शांत रहे, और यह एक समग्र इच्छा है हर व्यक्ति की कि वह शांति की कामना करता रहता है, शांति की इच्छा करता रहता है। प्रश्न है, व्यक्ति शांति को कैसे प्राप्त करे? शांति को प्राप्त करने के लिए कई लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं। काम करने का समय पूरा हो जाता है, वेकेशन का समय रहता है, लोग शांति को पाने के लिए हिल स्टेशन जाते हैं, इधर उधर भ्रमण करने के लिए जाते हैं। पर क्या वहां उनको शांति उपलब्ध हो सकती है? यदि वहां ही उनको शांति की उपलब्धि होती तो वे कभी भी अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते। परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने शांति कैसे प्राप्त हो इसका समाधान देते हुए पंचसूत्र में एक श्लोक लिखा है, कषायो मंद तामेति क्रमेणा नैन चारुणा कषाय मंद ताम प्राप्ते शांति रुज्रिम भते वरा। व्यक्ति शांति तब प्राप्त कर सकता है जब उसके कषाय मंद हो जाते हैं। जब तक कषाय उद्दीप्त रहते हैं व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, और जितने जितने कषाय मंद होते चले जाते हैं व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। आपने अनुभव किया होगा, कभी क्रोध के आवेश में जब होते हैं तब आपकी शांति भंग हो जाती है। जब आप अहंकार करते हैं, ईगो प्रॉब्लम सामने आती है, आपकी शांति भंग हो जाती है। व्यक्ति माया का आचरण करता है, करता तो बड़ी चतुराई से है, फिर भी वह माया व्यक्ति के लिए दुख का कारण ही बनती है, शांति का भंग करने वाली ही होती है। और लोभ भी शांति को तोड़ने वाला होता है। जिस व्यक्ति के मन में वस्तु के प्रति आकर्षण बना हुआ रहता है, नए के प्रति सदैव आकर्षण बना रहता है, मुझे नई वस्तु मिले, नए पदार्थ मिले, और यह आकर्षण भी व्यक्ति के दुख में निमित्त बनता है, उसकी शांति को भंग करने वाला है। तो जब तक व्यक्ति का चित्त कषायों से आविष्ट रहेगा तब तक वह सुखी नहीं बन सकता, तब तक वह शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। शांति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि हम कषायों को कम करने का प्रयत्न करें। एक शिष्य और गुरु दोनों एक कुटिया में रहते थे, दोनों साधना कर रहे थे। गुरु साधना की गहराई में प्रवेश कर रहा था और शिष्य ने साधना शुरू ही की थी। कुछ महीने बीत गए, एक दिन गुरु के सम्मुख आसीन हो गया और प्रार्थना की, गुरुदेव इतने वर्षों से मैं साधना कर रहा हूँ, आखिर मुझे इस साधना के द्वारा क्या मिल रहा है, मुझे क्या उपलब्ध हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि मैं साधना से कुछ भी प्राप्त कर रहा हूँ। गुरु शिष्य की बात को समझ गए, शिष्य को समझाने का प्रयत्न किया और कहा कि तुम्हें अभी और अधिक गहराई में जाना होगा, और गहराई में जाओगे तो तब तुम्हें उपलब्धि का एहसास होगा। गुरु की बात को सुनकर के शिष्य फिर साधना करने लगा। गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो मार्ग था उस मार्ग पर वह आगे बढ़ने लगा। थोड़े दिन तक उसने साधना की और फिर वही निराशा, वही हताशा, और गुरु के चरणों में पहुंच गया। निवेदन किया कि गुरुदेव आपने कहा था कि साधना की गहराई में जाओ तुम्हें कुछ मिलेगा,
मैंने तो साधना की, साधना करते करते इतना समय बीत गया, मुझे तो कुछ नहीं मिला और अब मैं ये साधना करना भी नहीं चाहता। लेकिन गुरु के मन में था कि नहीं, ये शिष्य गहराई में जाए। गुरु हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए और गुरु ने उस शिष्य को स्थिर करने के लिए कहा, देखो यह पारस पत्थर है, मैंने साधना की और साधना से ही मुझे यह उपलब्ध हुआ। यद्यपि गुरुजी जानते थे इस बात को कि यह पारस पत्थर तो भौतिक है, लेकिन खाली शिष्य को स्थिर करने के लिए कहा। शिष्य के मन में उस पत्थर के प्रति आकर्षण पैदा हो गया और वह साधना में फिर से लीन हो गया। सोचा मैं भी गहराई में जाऊंगा तो मुझे कुछ उपलब्ध होगा। शिष्य साधना करने लगा और इधर गुरुजी भी अपनी साधना कर रहे थे। एक दिन गुरु पास वाले गांव में गए। लोगों का आग्रह था कि एक दिन आप कथा हमें भी सुनाएं। गुरुजी पास वाले गांव में गए थे। युवकों की प्रार्थना पर वहां अपना प्रवचन कर रहे थे और इधर वह शिष्य अकेला कुटिया में बैठा हुआ था और उस शिष्य के पास में एक युवक आता रहता था और उससे बातें करता रहता था। तो युवक ने कहा, बोलो तुम इतने दिन से साधना कर रहे हो, तुम्हें क्या मिला? तो वह भी कुछ चमत्कार दिखाना चाहता था और उसे पता था कि गुरुजी का पारस पत्थर वहां पर रखा हुआ है। उसने कहा, तुम क्या चाहते हो? तुम जो चाहते हो वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ। उस युवक ने कहा, तुम क्या दे सकते हो? तुम तो फकीर हो, तुमने तो घर छोड़ दिया है। उसने कहा, कुछ भी हो, लेकिन मैं, तुम्हें पता है कि लोहे को सोना कर सकता हूँ। तो उस युवक के मन में आया, ये मुझे यह बात बता रहा है तो क्यों नहीं आज मैं ये प्रयोग करूं। और वह बाहर गया और एक गाय बंधी हुई थी, एक भैंस बंधी हुई थी मोटी मोटी लोहे की जंजीर के साथ में, और वह जंजीर लेकर के शिष्य के पास में पहुंच गया। कहा, लो ये लोहा है और इसे आप सोना बनाओ। शिष्य उत्सुक था, उसके पास में गुरु का पारस पत्थर था, उसको छुआ, लेकिन लोहा तो लोहा ही रह गया, सोना बना ही नहीं। और अब तो शिष्य के मन में विचार आने लगे कि गुरु ने तो धोखा किया है, गुरु ने तो मुझे कहा था कि मेरे पास पारस पत्थर है। वह गुस्से में आ गया और उसे ऐसा लगा कि मानो मैं अपमानित हो गया। उस युवक को तो मैंने बड़े दंभ के साथ में कह दिया, लेकिन यह तो अच्छा नहीं हुआ। और अब कुछ देर के बाद में गुरुजी कथा करके अपनी कुटिया में आए। देखा इधर उधर, वह शिष्य तो बैठा हुआ था एक कोने में। आवाज दी अनमने मन से, गुरु के पास में पहुंच तो गया लेकिन बोला कुछ भी नहीं। गुरुजी ने पूछा, बोलो क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा उदास क्यों दिखाई दे रहा है? वह कुछ क्षणों के लिए तो मौन रहा, लेकिन गुरुजी ने बार बार पूछा तो शिष्य ने कहा, गुरुजी आज तो आपने मेरा अपमान कर दिया। गुरुजी ने कहा, अपमान? कहा, हाँ आपने मेरा अपमान कर दिया। मैंने आज एक युवक आया था और उसको कहा था कि मैं लोहे को सोना बना दूंगा और आपके उस पारस पत्थर का प्रयोग किया, वह तो उसने तो लोहे को सोना बनाया ही नहीं। गुरु समझ गए थे कि क्या स्थिति है। गुरुजी ने कहा कि अच्छा युवक को मेरे पास में बुलाओ। शिष्य तो आग बबूला हो रहा था। शिष्य ने कहा, क्या बुलाऊं? वो फिर आप सांकल मंगाएंगे, लोहे की जंजीर लेकर आएगा और वह लोहा तो सोना बनेगा नहीं, तो और अधिक हमारा अपमान होगा। गुरु ने कहा, तुम इसकी चिंता छोड़ दो, मैंने जो कहा वह करो। उसको कहो, युवक को कहो तुम मेरे पास आओ। युवक आया और वही मोटी सांकल लेकर के आया। गुरु ने ध्यान से देखा उस मोटी सांकल को और देख करके कहा, देखो तुम इसको सोना बनाना चाहते हो, लेकिन कैसे बनेगा? ये सांकल तो पूरी जंग से भरी हुई है और जब तक ये जंग नहीं हटेगा तब तक ये सांकल कभी भी सोने की नहीं हो सकती। पहले पुरुषार्थ करो, इस जंग को मिटाओ। वह युवक और वह शिष्य दोनों ने पुरुषार्थ किया और पानी के द्वारा
पत्थर के द्वारा रगड़ रगड़ करके उस जंग को हटाया। और जैसे ही जंग को हटाया, गुरु के सामने ला करके उस सांकल को प्रस्तुत किया। और प्रस्तुत करते ही गुरु ने उसको, उस सांकल को पारस से छुआ, और छूते ही तो वह सोने की बन गई। शिष्य को गुरु ने कहा कि जब तक जंग रहता है लोहे पर, वह सोना नहीं बन सकता है। तुम भी कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हारे भी भीतर में जब तक कसाई रहेंगे, तब तक तुम्हारी साधना आगे नहीं बढ़ सकती। आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि तुम अपने कषायों को कम करो। और परम पूज्य आचार्यवर कषायों को कम करने के हमें प्रेरणा देते रहते हैं। कई बार प्रवचनों में भी फरमाते हैं कि यदि हमें क्रोध को शांत करना है तो अनुप्रेक्षा करनी होगी। और वह अनुप्रेक्षा है वो समेन हणे कोहं, यानी हम उपशम का विकास करके अपने क्रोध को दूर करें। यदि हमें अहंकार को दूर करना है तो हमें मृदुता की अनुप्रेक्षा करनी होगी। हमें माया को दूर करना है तो उसके लिए हमें सरलता की, ऋजुता की अनुप्रेक्षा करनी होगी। और यदि हमें संतोष का विकास करना है, लोभ को दूर करना है और संतोष को विकसित करना है, तो लोभ को दूर करने के लिए संतोष की अनुप्रेक्षा करनी होगी। और इन अनुप्रेक्षाओं के द्वारा हम अपने कषायों को मंद कर सकते हैं, कषायों को शांत कर सकते हैं। और जितने जितने हमारे कषाय शांत होते चले जाएंगे, उतने ही हमें शांति प्राप्त होगी। और जितनी हमें शांति की प्राप्ति होगी, इसका अर्थ है कि हमारा जो मोहनीय कर्म है वह प्रतनु हो रहा है और हम वितरागता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ओम।